महर्षि से भक्त ने पूछा, क्या राम कृष्ण के पावन नाम के उच्चारण से अद्वैत की अनुभूति हो सकती है? महर्षि ने कहा, हाँ। भक्त ने कहा, क्या ये निम्न कोटि का साधन नहीं है? महर्षि ने कहा, तुम्हें जप करने को कहा गया है अथवा उसकी विशद चर्चा करने को कहा गया है? भक्त मौन रहा। एक 20 वर्ष के युवक ने पूछा, आत्मा की अनुभूति कैसे करें? 1 घंटे तक वो मौन बैठा प्रतीक्षा करता रहा। वो जाने वाला ही था कि चलते चलते उसने प्रश्न किया। उसने पूछा, आत्मा की अनुभूति कैसे हो? महर्षि, किसकी आत्मा? इसकी खोज करो। भक्त ने कहा, मैं कौन हूं? महर्षि, स्वयं इसकी खोज करो। भक्त ने कहा, मैं नहीं जानता। महर्षि, विचार करो, ये कौन है जो कहता है मैं नहीं जानता? क्या नहीं मालूम है? इस वक्तव्य में मैं कौन है? भक्त ने कहा, मुझ में कोई होगा? महर्षि, वो कोई कौन है? किसमें है? भक्त, कदाचित कोई शक्ति हो? महर्षि, उसकी खोज करो। भक्त, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो? महर्षि, आत्मा को जाने बिना तुम ब्रह्म को क्यों जानना चाहते हो? भक्त, शास्त्र का कथन है कि ब्रह्म सर्व जगत में तथा मुझ में व्याप्त हैं। महर्षि, मुझ में मैं का पता लगा लो, तदुपरांत तुम्हें ब्रह्म का विचार करने को समय मिलेगा। भक्त, मेरा जन्म क्यों हुआ? महर्षि, जन्म किसका हुआ? तुम्हारे सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है। भक्त, फिर मैं कौन हूं? महर्षि मुस्कुराते हुए, तुम मेरी परीक्षा करने आए हो या मुझसे प्रश्न करने आए हो? तुम ही कहो, तुम कौन हो? भक्त ने पूछा, गाढ़ी निद्रा में आत्मा देह को त्याग कर अन्यंत्र रहता है, तब वो पुनः प्रविष्ट होता है, तब मैं जाग जाता हूं। क्या ऐसा ही है? महर्षि ने कहा, वो क्या है जो देह छोड़कर जाता है? भक्त, कदाचित कोई शक्ति। महर्षि, उस शक्ति को खोजो। भक्त, शरीर 5 तत्वों से बना है, वे तत्व क्या हैं? महर्षि, आत्मा अर्थात स्वयं को जाने बिना तुम पंच तत्व कैसे जानोगे?
युवक कुछ समय तक बैठा रहा तथा आज्ञा लेकर चला गया। महर्षि ने कुछ समय पश्चात कहा, ठीक है, इससे सफलता मिलेगी। रमण गीता के एक संशय का निवारण। चतुर्दश अध्याय के 10वें छंद का भावार्थ ये है, और अधिक प्रगति होने पर अंतर्ध्यान होना भी संभव है। इस तरह के व्यक्ति केवल शुद्ध चैतन्य होने से सिद्ध की तरह रहते हैं। अष्टादश अध्याय का अंतिम छंद इस प्रकार है, सिद्धों का ऐश्वर्य कल्पना से परे है, वे शिव के तुल्य हैं तथा वरदान देने में शिव ही है। भाव यह है कि आत्म साक्षात्कार के साथ वास्तविक तथा अविच्छिन्न तप प्राप्त होता है। ऐसे तप के सिद्ध होने पर कुछ ज्ञानी अपने शरीर को अति सूक्ष्म तथा अदृश्य बना सकते हैं, वे सिद्ध कहे गए हैं। श्री महर्षि ने पुनः कहा, सिद्धों की महानता असीम है, वे शिव तुल्य हैं तथा वरदान प्रदान करने में भी समर्थ हैं। उपनिषद का एक मंत्र है, आत्मज्ञम हार्चयेत भूति कामहा। अर्थ अथवा मोक्ष की कामना करने वाले को आत्मज्ञानी संत की सेवा करनी होगी। यहां सिद्धों द्वारा वरदान प्रदान करने की चर्चा नहीं है, ज्ञानी ऐसा कर सकते हैं। उपरोक्त श्लोकों के साथ यदि स्वयं महिम्न प्रतिष्ठतः अपने ऐश्वर्य में रहने वाला तथा अनंतम ब्रह्म अनंत है मंत्र पढ़े तो भ्रम पैदा होगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है तथा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। इससे प्रकट है कि ज्ञानी सर्वज्ञ होता है। तब ज्ञानी तथा सिद्ध में क्या अंतर है? सिद्ध में वरदान प्रदान करने की क्षमता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञानी में वो क्षमता नहीं है। इस संदेह को महर्षि ने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया। गीता में उठाए गए प्रश्न एक विशेष भावना के अंतर्गत थे, उत्तर भी उसी के अनुरूप दिए गए। लोग केवल शरीर को देखते हैं और वे सिद्धि की भी कामना करते हैं। आत्मज्ञान के बाद सिद्धियों का जब उसमें प्रवेश तक नहीं, तब वे उससे परे कैसे जा सकती है? सिद्धियों के इच्छुक मनुष्य ज्ञान मात्र के विचार से संतुष्ट नहीं होते, अतः साथ में सिद्धियों को भी प्राप्त करना चाहते हैं। आगे चलकर वे ज्ञान के परमानंद की उपेक्षा कर केवल सिद्धियों की महत्वाकांक्षा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से वे राजमार्ग छोड़कर संकुचित गलियों में जा रहे हैं, जिससे उनके पथभ्रष्ट होने की संभावना हो जाती है। उनका सही मार्गदर्शन करने के निमित्त उनको राजपथ पर रखने हेतु ज्ञान के साथ सिद्धियों की बात कही जाती है। वास्तव में ज्ञान में संपूर्ण अंतर्व्याप्त है तथा ज्ञानी सिद्धियों के लिए किंचित विचार तक भी नहीं करेगा। मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और तब सिद्धियों को, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो। मैं कह चुका हूं, शरीर समाश्रयः सिद्धयः। तात्पर्य यह है कि सिद्धियों का संबंध शरीर से है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण शरीर है। ज्ञानी तथा सिद्ध में भेद नहीं। वरों के देने में वरान दातुम, आत्मलाभ भी वर की श्रेणी में आता है। सिद्ध केवल निम्न कोटि के ही नहीं होते, किंतु उच्चतम कोटि के होते हैं। शास्त्रों का उद्देश्य परिवर्तित परिस्थितियों में अनुकूल होना है। उनकी मूल भावना एक ही है। हालस्य महिमा में अष्टविध सिद्धियों पर एक अध्याय है। उस प्रसंग में शिव का कथन है कि उनका भक्त सिद्धियों का विचार मात्र भी नहीं करता। शिव पुनः कहते हैं कि वे कभी भी वरदान प्रदान नहीं करते। भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति उनके प्रारब्धानुसार होती है।
जब स्वयं ईश्वर इस प्रकार कहते हैं तो दूसरों की बात ही क्या। सिद्धियों के प्रदर्शन हेतु अन्य मान्यता देने वालों की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि सिद्धि के प्रदर्शन करने वाले में ज्ञान का नितांत अभाव है। अतः सिद्धियां किसी भी विचार के योग्य नहीं है। केवल ज्ञान का ही लक्ष्य करना है और उसी को प्राप्त करना है। श्री रमण गीता के सप्तदश अध्याय के चतुर्थ छंद का तमिल अनुवाद अशुद्ध हुआ है। श्री महर्षि ने अशुद्धि सूचित की तथा उसे शुद्ध किया। वैदर्भ का प्रश्न था। व्यवहार के संकल्प उदय होकर क्रमशः लय होते रहते हैं, क्या ये ज्ञान है? महर्षि ने संशय का निवारण इस प्रकार किया। कुछ लोगों की कल्पना में ज्ञान की अनेक अवस्थाएं हैं। आत्मा नित्य अपरोक्ष है, सदैव सिद्ध है, हम जाने या न जाने। अतः वे कहते हैं श्रवण भी अपरोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान नहीं है। किंतु ज्ञान का परिणाम सर्व दुख निवृत्ति है, जो श्रवण मात्र से सुलभ नहीं। अतः उनका कहना है कि ये अपरोक्ष होते हुए भी दृढ़ नहीं है। वासनाओं का उदय इसे निर्बल व अस्थिर बना देता है। जब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तभी ज्ञान दृढ़ एवं फलदायक होता है। कुछ लोगों का मत है कि श्रवण केवल परोक्ष ज्ञान है। मनन से ये कभी कभी अपरोक्ष हो जाता है। इसके बराबर रहने में वासनाएं बाधक हैं। वे मनन के बाद और भी अधिक शक्तिशाली होकर उठती हैं। वासनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। ऐसी जागरूकता देहो नाहम, मैं देह नहीं हूं की स्मृति तथा मनन काल में हुए अपरोक्ष अनुभव पर दृढ़ रहने से होती है। यह अभ्यास निधिध्यासन के नाम से कहा गया है। यह वासनाओं को निर्मूल कर देता है। तदुपरांत सहज अवस्था का उदय होता है। यही निश्चित ज्ञान है। मनन से प्राप्त अपरोक्ष ज्ञान न दुख की निवृत्ति करता है और न मोक्ष दे सकता है, क्योंकि वासनाएं समय समय पर ज्ञान को आवृत करती रहती हैं। अतः ये निर्बल है, जो निधिध्यासन पूर्ण एकाग्र भाव द्वारा वासनाओं के निर्मूल होने से ही दृढ़ होता है। पुनः रमण गीता पर चर्चा। एक भक्त श्री TKS अय्यर चक्रों पर वार्तालाप कर रहे थे। श्री महर्षि ने कहा, केवल आत्मा का साक्षात्कार करना है। ये अनुभूति अन्य सबको अपने क्षेत्र में व्याप्त कर लेती है। शक्ति, गणपति, सिद्धियां आदि सब इसी में सम्मिलित हैं। जो इनकी चर्चा करते हैं, उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। आत्मा हृदय में है, स्वयं हृदय ही है। इसका मस्तिष्क में अनुभव होता है। हृदय से मस्तिष्क तक का मार्ग सुषुम्ना अथवा अन्य किसी नाड़ी में होकर माना जाता है। उपनिषदों का कथन है परालीना, अर्थात सुषुम्ना अथवा अन्य नाड़ियां परा अथवा आत्म नाड़ी में व्याप्त है। योगियों का कथन है कि विद्युत शक्ति का प्रवाह जो सहस्त्रार मस्तिष्क तक उठता है, वहीं समाप्त होता है। ये अनुभव संपूर्ण नहीं है। ज्ञान हेतु उन्हें हृदय तक आना होगा। अथ से इति तक हृदय ही है। श्रीमद् भगवद गीता। श्री रंगनाथन ICS ने प्रश्न पूछा। श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह कहा है, व्यक्ति का स्वयं का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म भय का देने वाला है। स्वधर्म का क्या महत्व है? महर्षि ने कहा, सामान्यतया स्वधर्म से तात्पर्य विशिष्ट कोटि तथा जातिगत कर्तव्यों से है। भौतिक वातावरण भी ध्यान में रखना चाहिए। भक्त कहता है,
यदि वर्णाश्रम धर्म से आशय है तो इस प्रकार के धर्म का प्रचलन तो भारत में ही है, जबकि गीता का उपयोग तो अखिल जगत के हेतु होना चाहिए। महर्षि ने कहा, हर देश में किसी न किसी रूप में वर्णाश्रम विद्यमान है। महत्व इस बात का है कि एकमात्र आत्मा में स्थित रहो, वहां से बाहर भटको नहीं। इसका वास्तविक भाव यही है। स्वयं का अर्थात आत्मा का, पर दूसरे का अर्थात अनात्मा का। आत्मधर्म का प्रतिष्ठान आत्मा में है। कलेश अथवा भय नहीं होंगे। जब कोई अन्य होता है तभी दुख उत्पन्न होता है। यदि ये अनुभूति हो कि केवल एकमात्र आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है, तब भय नहीं होगा। आज मानव भ्रमवश अनात्म धर्म को आत्मधर्म समझकर दुख उठाता है। उसे आत्मा को जानकर उसी में स्थित रहना चाहिए, तब भय का अंत हो जाता है और संशय भी नहीं रहते। यदि इसका अर्थ वर्णाश्रम धर्म लें तो भी यही आशय निकलेगा। ऐसा धर्म तभी फलदायक होगा जब निस्वार्थ भाव से किया जाए, अर्थात ये मान लिया जाए कि वो करता नहीं है, परंतु किसी उच्चतर सत्ता का यंत्र मात्र है। उच्चतर सत्ता अवश्यंभावी को होने दें और मैं केवल उसके आदेशों का ही पालन करूं। कर्म मेरे नहीं हैं, इसलिए कर्मों के परिणाम भी मेरे नहीं हो सकते। यदि इसके अनुरूप विचार तथा कर्म हो तो कष्ट है कहाँ। चाहे वर्णाश्रम धर्म हो अथवा लौकिक धर्म, ये महत्व का नहीं है। अंतत्वगत्वा निष्कर्ष ये निकला। स्व आत्मनः पर अनात्मनः, ऐसे संशय स्वाभाविक हैं। शास्त्रानुसार व्याख्या का आधुनिक मानव के जीवन से सामंजस्य नहीं हो सकता, जिसे जीवन यापन हेतु अनेक प्रकार से कार्य करना होता है। पौड़ी से आए एक व्यक्ति ने बीच में टोका, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कर्तव्य को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। श्री महर्षि ने कहा, सर्व अनात्मनः ही है। महत्व एक का है। जिस मनुष्य की दृढ़ स्थिति एक पर है, उसके लिए धर्म कहाँ है। तात्पर्य यह है कि आत्मा में निमग्न हो जाओ। भक्त पूछता है, गीता का उपदेश तो कार्य करने के लिए किया गया था। महर्षि कहते हैं, गीता क्या कहती है। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने कहा, जब तक तुम लड़ने से इनकार करते रहोगे तो मैं कर्तापन का भाव रहेगा। युद्ध करने वाले अथवा ना करने वाले तुम हो कौन। कर्ता भाव को त्यागो। जब तक उस भाव का निवारण नहीं करोगे, तुम्हें कर्म तो करना ही होगा। उच्चतर सत्ता तुम्हारा उपयोग कर रही है, उसके आदेश के पालन की अवहेलना कर तुम स्वयं उसी सत्ता को स्वीकार कर रहे हो। इसकी अपेक्षा उस सत्ता को अंगीकार कर उसके आदेशों का यंत्रवत पालन करो। अन्य प्रकार से कहें तो यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें बलपूर्वक युद्ध में खींच लिया जाएगा। अनिच्छुक कर्ता की अपेक्षा इच्छापूर्वक कार्य करना श्रेयस्कर है। अथवा आत्मा में स्थित हो कर्तापन के भाव से रहित होकर स्वभावानुसार कर्म करो, तब कर्म का फल तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। यही पुरुषार्थ एवं वीरता है। आत्मा में समस्थिति ही
गीता के उपदेश का सार है। अंत में महर्षि ने स्वयं फिर कहा, यदि मनुष्य आत्मा में स्थित है तो ये संशय उदय नहीं होंगे। वे तभी तक उदय होते हैं जब तक वो वहां स्थित नहीं होता। तभी भक्त ने कहा, जिज्ञासु का ऐसे उत्तर से क्या हित होगा? महर्षि, फिर भी शब्दों में शक्ति होती है जो यथा समय निश्चय ही परिणाम करेंगे।